के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड करना है हमें इनकी वैल्यूज़ को, राइट। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस अपने को गिवन है, इनकी वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। कुल मिला के यहाँ पर इनके आंसर्स फाइंड करने हैं, राइट। तो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट क्या है, 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, राइट। कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व, सिंपल सी बात है। हमें यहाँ पर क्या करना होता है, ये जो 1/2 लिखा हुआ है, जो हमारे पास में यहाँ पर पावर लिखी हुई है, राइट। बेस क्या है हमारा, बेस है 64, 64 की पावर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/2। तो 1/2 हमारी क्या है, यहाँ पर पावर है, राइट। अब ये जो पावर के अंदर आपका जो डिनोमिनेटर नजर आ रहा है, आपको डिनोमिनेटर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, राइट। डिनोमिनेटर जो 2 नजर आ रहा है, तो हमें ये देखना है, इन क्वेश्चन को करने का स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ कि हमें ये देखना है कि 64 को पावर 2 के फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ। जो डिनोमिनेटर होता है उसको देखना है कि डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर हमारा 2 है, और 2 है तो ये 2 आपको ये बता रहा है कि यार 64 को एक तरह से 2 की पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो देखो 64 को लिखने का एक तरीका होता है, तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 4 की पावर 3 क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है हमारा 64। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। और 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, और 64 को मैं 8 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 की पावर 2 जो होता है वो 8 इंटू 8 होता है, राइट, वो 64 होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो देखो 64 को लिखने का तरीका है, 4 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, 8 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर मेरा क्या है, डिनोमिनेटर मेरा यहाँ पर 2 है। और अगर डिनोमिनेटर मेरा 2 है तो हम 2 के पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। हमें सबसे पहले यही करना है कि हमें जो पावर है, इस पावर के अंदर डिनोमिनेटर को देखना है, और डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर जो बेस है इसको लिखना होता है, राइट। तो यहाँ पर 64 की पावर 1/2 है, हमने देखा डिनोमिनेटर है 2 यहाँ पर, तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 8 की पावर 2 लिखेंगे। अब ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूँ, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 64 को हमने 8 की पावर 2 लिख लिया, कि होल पावर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर 1/2 है, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पर एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेगी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहती है, एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है हमारी कि a की पावर अगर m है और उसकी होल पावर अगर n है, तो a की पावर m n हो जाता है, मतलब कुल मिला के मल्टीप्लाइड हो जाती है पावर। तो हमें पता है 8 की पावर 2 की होल पावर 1/2, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर 2 इंटू 1/2। कोई दिक्कत है, क्योंकि ये दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगी। तो 2 से 2 हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 8 की पावर 1। तो 8 की पावर 1 मतलब हम बोले तो 8 यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा इसका, क्लियर है। तो 64 की पावर 1/2 मतलब 8 हमारा यहाँ पर क्या आएगा, आंसर आएगा। इस तरीके से यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, बहुत आसान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ हमें ये देखना होता है कि पावर क्या है, राइट। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। अब अगर इसको देखें तो 32 को हम 5 के, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है मेरे को 5, 1/5, 1/5 में डिनोमिनेटर 5 नज़र आ रहा है। तो 5 जब नज़र आ रहा है तो 32 को हम 5 के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो 32 को हम पावर 5 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो 32 जो होता है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। तो क्या हो गया, ये 2 की पावर 5 हो गया। 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, सिंपल सी बात है। तो 2 की पावर 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसकी होल पावर 1/5 है, उसकी होल पावर 1/5 है। क्लियर है बात। अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, a की पावर m और होल a की पावर n अगर हो तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 से 5 रिड्यूस, तो हमारा रिमेनिंग आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 1, जिसे हम कहेंगे 2। कौन सी लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट लग रही है, यहाँ पर भी a की पावर m की होल पावर n लग रही है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का ही थर्ड पार्ट, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि भाई 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 125 है कि होल पावर 1/3। तो यहाँ पर मुझे डिनोमीटर में नज़र आया कि नज़र जो है डिनोमीटर जो है वो 3 है, और अगर डिनोमीटर 3 है तो मैं 125 को 3 पावर 3 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, तो 125। अब देखो आपको अगर पता नहीं है ना क्या लिख सकता हूँ, तो आप क्या करो, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स कर लो 125 के, इस तरीके से 125 के प्राइम फैक्टर्स करो। तो 125 के करेंगे तो 5 से जा रहा है, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ये तो आपको आता ही होगा, और फिर 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5।
तो देखो यहाँ पर 125 को लिखने का तरीका होता है, 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 जो कि होगा हमारा 5 की पावर 3, राइट। और पावर 3 के फॉर्म में ही 125 को लिखना था, तो हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, राइट। तो हम लिखेंगे 5 की पावर 3, 125 को लिख दिया, और उसकी होल पावर 1/3 है, तो हमने लिखा है यहाँ पर 1/3। अब मुझे पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहती है, ए की पावर m की होल पावर n, ए की पावर m इंटू n होता है, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, राइट। बहुत सिंपल। तो 3 से 3 रिड्यूस हो गया, तो 5 की पावर 1 आएगा, 5 की पावर 1 बोले तो क्या होता है 5, तो ओनली 5 यहाँ पर क्या आएगा आंसर आएगा। इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।